मंच से अभी कई महीनों तक दूर रहने वाले हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि कला रुक जाए या कलात्मक अभिव्यक्तियां रुक जाए। और इसलिए शेक्सपियर ने ये निर्णय लिया कि जब तक हम मंच पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तब तक आप दर्शकों के लिए हम अपने नाटकों का, जो नाटक हम मंच पर प्रस्तुत कर चुके हैं अभी तक, उन नाटकों का पाठ आपके समक्ष करें। जिन हमने बहुत सारे नाटकों का और कहानियों का, कविताओं का मंचन लगातार किया है। 25 वर्षों का इतिहास है शेक्सपियर का। तो इस लिए हमारी रेperटरी में कई नाटक, कई कहानियां, कई कविता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस नाटक में या कहानी में या कविता में जो जिन लोगों ने, जिन अभिनेताओं ने काम किया था, उन्हें ही हम ऑनलाइन स्ट्रीमयार्ड के जरिए आपके सामने हम प्रस्तुत करें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ऑनलाइन एक्टिविटी है, ये बहुत ज्यादा नेट के ऊपर निर्भर करती है, इंटरनेट पर निर्भर करती है। और इसलिए हो सकता है कि इंटरनेट बीच बीच में बहुत बार बाधित हो, और उस बाधा आने पर हमारे कोई एक्टर हमसे डिस्कनेक्ट हो जाए। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं। हमारे अभिनेता और मैं, हम सब इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर जिस अभिनेता को पाठ करना है और वो अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो अपनी अपनी अपना पाठ नहीं कर पाता है, तो साथ साथ दूसरा अभिनेता उसको वहीं से उसकी शुरुआत कर देगा, ताकि पाठ बिल्कुल नहीं। और मुझे पता है कि आप दर्शक इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि जो चरित्र जो अभिनेता पढ़ रहा था, अचानक उस चरित्र को दूसरा अभिनेता पढ़ रहा है, तो आप ठीक से समझ पाएंगे कि निश्चित तौर पर यहाँ पे नेट की कोई दिक्कत आई है। तो दोस्तों, मित्रों, आज इसी श्रृंखला में लाइव नाट्य आलेख के पाठ में, इसकी पहली श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारा नाटक रिंग की परछाइयां। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिंग की परछाइयां 2014 में मैंने लिखा था और ये ऑथर्स प्रेस से प्रकाशित भी हुआ था, और इसकी पहली प्रस्तुति मंच पर 21 अगस्त 2014 को SMS और बोलूंगी, लेकिन इस साल 28 फरवरी को कोरोना काल से पहले की जो आखिरी प्रस्तुति हमारी थी, तो 28 फरवरी को अमृतसर में हमने इसकी प्रस्तुति की थी। केवल धारीवाल भाई जरूर अभी शायद ऑनलाइन आते होंगे या आ चुके होंगे, उनके ही ऑडिटोरियम में ये हमने मंचन किया था, जिसका आयोजन अरूप ने किया था। तो 28 अप्रैल के बाद हमारे शोज बने, हम कलाकार घरों में बने। लेकिन लिटिल शेक्सपियर पिछले कई दिनों से आप देखते हैं कि वो लगातार अपने कलाकारों के माध्यम से काव्य पाठ और कहानी पाठ ये लगातार करवा रहा है। लेकिन अब हमने ये ऑनलाइन स्क्रिप्ट रीडिंग का आयोजन शुरू किया है, जिसकी आज पहली कड़ी। ये नाटक 2 भागों में, पहला एक्ट अभी आप सुनेंगे और इसका दूसरा और अंतिम एक्ट जो है वो शाम को 7 बजे हम इसका प्रसारण करें। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अच्छा, मैं अपने आर्टिस्टों से आपका परिचय करा दूं। आज जो लोग पाठ में मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अभिषेक। हाँ, अभिषेक के बशीर मियाँ का किरदार पढ़ेंगे। अर्पिता बोस ये शम्मू का पाठ पढ़ेंगी। चंद्राई मित्रा ये बच्चों यानी महराज का पाठ पढ़ेंगी। इधर में थोड़ा सा हीना बड़की यानी सबीरा का पाठ पढ़ेगी। इसके पास में बैठी हुई है शबरीन इसके पास ही बैठी है। शबरीन, अपना चेहरा दिखाना बेटा।
शबरीन इस नाटक में चूड़ी वाली आती है। ये शबरीन है, ये चूड़ी वाली का पाठ करेगी। आप यहाँ पे देखते श्री, ये छुट्टी यानी राबिया का पाठ करेगी। तो आज 7 लोग हम इस नाटक का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर बाई चांस कहीं कोई दिक्कत आती है, टेक्निकली कहीं कुछ नेट की दिक्कत आती है, तो हम में से ही उस पाठ को हम लगातार जारी। तो लीजिए, आज आपके सामने हमारी पहली कड़ी में प्रस्तुत है नाटक परछाइयां। इसका पाठ हम कर रहे हैं। तो पहला एक्ट, कमरे की साज सजावट सामान्य सी है। राबिया यानी छुट्टी किट 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 खेल रही है। सबीरा बावर्ची खाने में खाना बना रही है। महनाज कपड़े में गोटे टांक रही है। नादिरा यानी माँ सिलाई मशीन पर कपड़े सिल। मजरी यानी सनराइज, अब आप शुरू करें। ओए छोटी, बस ऐसे खुदकती रहेगी या कुछ काम में भी हाथ बटाएगी? मैंने अपने हिस्से के सारे काम कर लिए, अब कुछ ना करूंगी मैं। ओए, क्या काम किया रे तूने? जरा मैं भी तो सुनूं, बता। अरे, मैंने पूरे घर की सफाई की है। हाँ। अच्छा, और उसके बाद अपने खेल के लिए ये जो घर बनाए हैं, इसे कौन साफ करेगा? ओहो मज्जो, मैं कर दूंगी ना। आप क्यों दुबली हुई जा रही हैं? तेरी जुबान तो आजकल बहुत जोर चलने लगी। तो रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। अम्मी, बाहर कोई काम है तो अभी अभी बता दीजिए, ट्यूशन के लिए जा रही हूँ। बाद में कहेंगे तो नहीं जाऊंगी। ओए हटना। अरे मुझे धक्का क्यों दे रहे? अम्मी इसको पकड़िए तो। रुक, छोटी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हटा बच्चा। या अल्लाह, इन करम जलियों को थोड़ी तो अकल बख्श। हर वक्त यह हंसी ठट्टा अच्छा लगता है क्या? अम्मी जान, आप भी ना बस। मेहनाज बस। ठीक है कह रही हूँ, लड़कियों को इस तरह से जोर जोर से हंसना या बात करना अच्छी बात नहीं होती। अरे लोग बात क्या कहेंगे कि बेन बाप की बेटियों को सिखाने वाला और उन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं था। माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अरे बेटियां बाप की टोपी होती है, समझी? हाँ, पता है। बाप की टोपी कपड़ों की नहीं, बेटियों के चीजों की बनी होती है। और बेटियां बाप की लाज होती हैं। हाँ, इसीलिए तो हर माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी टोपी की लाज रखना। हंस लिया। मजा, कोई शर्म लिहाज नहीं है, जबान पर कोई लगाम नहीं है। माँ का मजाक उड़ा रही हो? खबरदार, हमने अपने माँ बाप के सामने कभी कुछ नहीं कहा। जो सिखाया गया गिरह की तरह बांध लिया। कभी उफ तक नहीं की। जो मिला खा लिया, जो मिला पी लिया, जो मिला पहन लिया। उड़ा लो अपनी माँ का मजाक। जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब इस तरह से हंसती रही हो। हाँ अम्मी जान, आप भी ना बस जो जी में आता कह देती हैं। अब चलो हाथों भी परे। हाँ चलो जाओ, अपने अपने काम पे लगो। बहुत होगी कुछ बना नहीं। ओए अब्बू की टोपी, चल जगह साफ कर। अरे अम्मी देखिए ना, मज्जो को फिर से चिढ़ा रही है मुझे। अरे इसमें चिढ़ाना कैसे हो गया रे? नहीं, तू क्या चाहती है कि रात को हम तेरी इस बनाए हुए घर में सोएंगे? अरे हाँ, ठीक भी तो है। बच्चो क्या है? अरे आप कौन से घर में सोना पसंद करेंगी? क्या बोलिए। क्या? अरे मतलब आप कौन से घर में
कौन से घर में सोना पसंद। ठीक है, मैं देखती हूँ। ये कित 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 ये बच्चों, ये आपका कमरा। अब अम्मी के लिए कित 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 कित। अरे ये बड़ा सा कमरा अम्मी के लिए। हाँ अम्मी, ये बड़ा सा कमरा मेरे लिए ये दो कमरे मेरे लिए। हाँ अरे देखो, ये दो कमरे मेरे लिए। हाय ये छुटकी, तेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है रे। अरे बच्चा देखो, इसके लिए कुछ नहीं बचा। बच्चों बस भी कर, बात पे मजाक। चला इधर आ, ये ले, ये साकिब मियां के आगे कपड़े सारे सिलाई हो गए हैं, जाते वक्त भी देती जाना। और सुन, पैसे अभी मांग लेना, कुछ कहे तो कह देना कि हमें जरूरत है। इन लोगों को न बखत पे कपड़े तो चाहिए, लेकिन पैसा देते वक्त ऐसा मुंह बनाएंगे जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हो। हाँ, हम तो करते हैं। ये रहे जावेद मियां के कपड़े, ये रहे शबनम मियां के कपड़े, और ये रहे बिलाल भाई के कपड़े, और ये आप रखो। छुटकी, मैं तेरा गला दबा दूंगी, मैं क्या देती हूँ। नहीं, मैं नहीं उठाती। छोटी गुस्से में सारे कपड़े थैले से निकाल कर बाहर नहीं देती है, और इसलिए मछली को गुस्सा आता है। माँ कहती है ठीक है, मैं ही उठाती हूँ। अम्मी जान आप रहने दीजिए, मैं ही उठा देती हूँ। और वो रजिया खाला का शरारा सीख गया, कल पूछ रही थी। अरे बेटा, मेरे दो ही हाथ हैं, मशीन से कपड़े सिलाई करती हूँ, मशीन को तो नहीं होना। कह देना कि अगले हफ्ते तक सिलाई हो जाएगी। और सुन, जाते वक्त में जरा वो आफ्ताब मियां की अम्मी को भेज देना, कहना मैंने बुलाया है। हाँ, कल मिली थी रास्ते में, पूछ रही थी आपके बारे में, फिर बच्चों के बारे में भी पूछने लगी कि का रिश्ता लगा कि नहीं। अब मम्मी, मैं क्या कहती, बड़ी अजीब सी नजरों से देख रही थी मुझे। एक बार तो जी में आया कि उसकी आंखें ही फोड़ दूं, पूरा अटपटा सा लगने लगा था मुझे। ओहो, आपको तो सारी चीज अटपटी लगती है। क्या? मेरा खाना, मेरा खेलना, मेरा गाना। मुझे ना तेरा सर भी अटपटा लगता है। अब क्या, इसे ही तोड़ दूंगी। तू रुक छोटी, रुक। मेहनाज तो हमेशा उसके पीछे क्यों लगी रहती है? तो ये भी हमेशा बीच में क्यों टांग आती है? यहाँ नहीं, इसको पता भी है कि अम्मी से मेरी क्या बातें हो रही थी, जो बीच में आके चपड़ बोल पड़ी। हाँ, फिर से शुरू हो गई तुम लोग। हाँ, अब बस भी कर, मैं हूं ना सामने। ए छोटकी, चल जा बावर्ची खाने में जा। अब तुम यहाँ खड़े खड़े किसका मुंह देख रही है? हाँ, तुझे देर नहीं हो रही क्या? चल जा रही हूँ। बजो, कपड़े दो। लो। मछली सीले पे कपड़े लेकर बाहर निकल जाती है, छोटी भी निकल जाती है, बड़ी भी चली जाती है। नादिरा मशीन पर कपड़े सिलना शुरू करती है। अचानक में फिर वो अपने आप से बात करती है, या अल्लाह, क्या होगा इन लड़कियों का? मुझे रात दिन इनकी फिक्र खाई जा रही है। या अल्लाह रहम कर, क्या करूं मैं? इनके अब्बू के इंतकाल के बाद तो जैसे इस घर में खामोशी ने अपना कब्जा कर लिया। 4 साल हो गए, पर उदासी और मातम का माहौल आज भी ऐसा है जैसे ये कल की ही बात हो। अब तो ऐसा लगता है जैसे किसी अनहोनी इंतजार में ये खामोशी। अल्लाह मियां ने इनके अब्बू के साथ साथ इस घर की खुशियों को भी हमसे छीन। न जाने इनका ब्याह कब होगा। जब इनके अब्बू हयात से थे तो ये उस वक्त इनकी उम्र नहीं थी, ब्याह की उम्र देखी जा रही। नादिरा को कहते कहते अपनी उस गुड़िया की याद आती है बचपन में जिसके साथ खेला करती थी। नादिरा मशीन छोड़कर तख्त के पास जाती है, उसके पीछे एक बड़ा सा संदूक रखा होता है, उसे बाहर निकालती है, उसमें से अपनी गुड़िया निकालती है जो उसके निकाह के वक्त भी उसके साथ थी। नादिरा कहना शुरू करती है, मेरा ब्याह तो 14-15 बरस की उम्र में हो गया था,
मुझे याद है तब अम्मी जान ने मुझसे बड़ी बहस की थी कि आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए, वो जिस्मानी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होती है। उन्होंने अब्बू जान को कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मैं बहुत छोटी हूँ, कि अभी मेरा ब्याह न करें, कि मैं अभी ब्याहने लायक नहीं हुई हूँ। पर अब्बू जान ने रुखसती के वक्त में अब्बू जान ने मुझे अपने पास बैठाते हुए ढेर सारी नसीहतें दी। उन्होंने मुझसे कहा, ए छोरी सुन, अब तेरा ब्याह हो गया है, ससुराल में ठीक से रहना, सास ससुर का ख्याल ठीक से रखना, ज्यादा बातें नहीं करना, और सुन रोज फजर की नमाज के बाद फिर से सो मत जाइयो, हाँ 5 वक्त की नमाज ठीक से पढ़ियो, और तब तक करके दौड़ भाग मत करना, और ये हंसना बोलना नहीं, और देख सास ससुर की सेवा ठीक से करना, हाँ तेरी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, कह देती हूँ, नहीं तो लोग बात क्या कहेंगे, इसकी अम्मी ने इसलिए कुछ सिखाया ही नहीं। बेटियां बाप की टोपी होती है, समझी, बेटियां बाप की टोपी। अम्मी जान ने जब मुझे इतनी सारी नसीहतें दी तो मैं घबरा गई और मेरी रोते हुए कहा, अम्मी मुझे उस घर नहीं जाना, वहाँ मुझे वहाँ बहुत सारा काम करना पड़ेगा और वहाँ किसी से बात भी नहीं कर पाऊंगी और फिर मैं खेलूंगी किसके साथ, अम्मी मुझे वहाँ नहीं जाना। अपनी जान ने मेरा रोना सुनकर अपनी पेशानी को ठोकते हुए कहा, या अल्लाह, ये लड़की वहां जाके मेरी नाक कटा के रहेगी, कितनी बार इसके आपको सिखा था कि इसका ब्याह भी ना करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अम्मी अपने आपने जब अपनी सी सारी बातें कही थी ना, तो आप बहुत अच्छी लगी, कितना प्यार करती थी आप मुझसे। आपकी बात मुझे हमेशा याद रही कि लड़कियों की शादी छोटी उम्र में नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मैंने अपनी बेटियों का ब्याह अभी तक नहीं किया था। लेकिन देखिए ना, इनके अब्बू की जाने के बाद क्या होगा मुझे, या अल्लाह, रहम कर, या अल्लाह। सीन फेड आउट, पहला दृश्य समाप्त होता है, पहला एक्ट का दूसरा दृश्य। मछली काम कर रही है, बड़की काम कर रही है, मां सिलाई कर रही है, छुटकी किट खेल रही है। मछली बाहर से आती है, घर में सन्नाटा है, सिर्फ मशीन की और टीटी की आवाज गूंजती है। ये क्या हो रहा है? जब देखो तब ये किट 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 किट। तुझे कुछ और काम नहीं है क्या? मम्मी ये पैसे पूरे हैं? थोड़ा पढ़ लेगी तो तेरे ही काम आएगा। अरे अभी उछालना बंद भी कर। अम्मी आप इसे कुछ क्यों नहीं कहती? तेरे किट 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 किट। अरे अम्मी, बच्चों को कुछ कहिए ना आप। ओह, तुझे हुआ क्या है? हाँ, चिड़चिड़ क्यों कर रही है? ये हर वक्त का कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ना अच्छा लगता है क्या? अभी भी बाहर से आएंगे डॉक्टर हाथ में, हाँ कुछ खा के ले, फिर जो कहना कहती रही इससे। तेरी छोटी बहन है, कभी तो प्यार से बोला कर। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप भी शुरू हो गई? सिर्फ पढ़ने के लिए ही तो कह रही थी। अच्छा, आप तो 7 दिन पढ़ती थी, फिर आप पिछले साल फेल क्यों हो गई? केवल बोलना आता है आपको। तेरा सामने चपड़ चपड़ करती है, सामने चपड़ चपड़ करती है, शर्म नहीं आती तुझे? और सुन, मैं क्यों फेल हुई थी ये सब जानते हैं। अब्बू के जाने के बाद कैसे सब कुछ बिखर गया था। कितने दिनों तक बावर्ची खाने का डिब्बे ढक्कन खाली पड़े थे। हाँ तुझे क्या, तू तो हमेशा अपनी किट में लगी रही। अरे खाने का जुगाड़ कैसे हो रहा है कुछ पता भी चला कभी? और ये बीला नागा तेरी स्कूल की फीस कैसे जाती है कुछ पता भी है? सब मुंह चलाना आता है तुझे। आप हमेशा मुझ पर अपने बड़े होने का बहुत जमाती रहती है ना। अब्बू होते तो ऐसा नहीं कर पाती आप। अब्बू का क्या नाम लिया? हाँ, अब्बू का क्या नाम ले रही है? हाँ क्यों क्यों अब्बू का क्या नाम ले रही है? हिना, हिना माइक ऑन करो। हिना माइक ऑन कर। मेहनाज, मेहनाज,
अब तू रहने भी देना। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर हम सब खाना खाते हैं। ए छोटी, चला जल्दी से दस्तरखान लगा। नहीं बच्चों, मैं देख रही हूँ ना, इसकी जुबान आजकल बहुत ज्यादा चलने लगी। सुन, अब क्या अगर सामने बोली ना तो मार कर मुंह ही तोड़ दूंगी तेरी, कमीनी। बहनाज, बहुत हुआ। खबरदार जो तुमने गाली गलौज की तो लोग क्या कहेंगे? इस घर की औरतें बस्ती की औरतों की तरह सब और लगी रहती है। अरे कुछ तो शर्म कर, हाँ? कि अपने मरूम बाप की रूह को तकलीफ पहुंचाने पे लगी हुई हो, हाँ? अरे क्यों उनका नाम मिट्टी में मिला रही हो? कुछ तो शर्म कर। हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना, इसने तो कुछ भी नहीं किया। पर अभी किया ही क्या है इसने? बस अपना खेली तो रही थी, हाँ? पता नहीं बाहर से किसका गुस्सा लेकर आई कि आते इसमें बरस पड़ी। अरे इसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अम्मी, आप ना इसे बहुत ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखी हैं। हमेशा मुझ पर अपने बड़े होने का धौंस जमाती रहती है ना मुझे। अगर श्री, तुमको थोड़ा सा लाउड होना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा लाउड होना पड़ेगा। आवाज आ रही लेकिन लाउड हो जाओ। हाँ, लाउड। आप हमेशा मुझ पर अपने बड़े होने का धौंस जमाती रहती है ना मज्जो। अगर अब्बू होते तो आप ऐसा कुछ नहीं कर पाती। क्या क्या क्या? अब्बू का क्या नाम ले रही है? हाँ, अब्बू का क्यों नाम ले रही है? हाँ, मेहनत, अब्बू का क्यों नाम ले रही है? मेहनत तुम ठीक ही तो कह रही है। या तो हमेशा आईने के सामने खड़ी रहेगी या फिर ती 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 करके खेलती रहेगी। काम तो तुझसे कुछ होता नहीं है और ऊपर से तू इतना जबान चढ़ाती है। आप तो मज्जो की साइड ले रही हैं। ओफ हो, हर कोई मुझे ही डांटता है। कभी मज्जो कहती है ये ना करो, कभी कहती है वो ना करो। और अम्मी जरा सा आईने के सामने खड़ा देखेंगी मुझे तो कहने लगेंगी कि भले घर की लड़कियां हमेशा आईना नहीं देखती। तो अब आप ही बताइए कि भले घर की लड़कियां अपने बाल बाल्टी में झाँक कर बनाती हैं। लो, थोड़ा सा जोर से हंस दो तो कहती है तुमने हंसो। क्या अच्छे घर की लड़कियां ठहाके भी नहीं लगाती? तंग आ गई हूँ मैं तो। कभी कहती है यूं भाग कर ना चलो, तो कभी कहती है बाल खुले ना रखो, दो चोटियां बनाओ, पट्टा फैला कर ओढ़ो, छत पर बच जाओ, खिड़की पर मत खड़ी हो, नकाब पहन कर घर से निकलो। हद हो गई है मतलब। अगर इतनी बंदिशें हैं तो नहीं बनना मुझे अच्छी और भले घर की लड़की। मैं कूदूंगी। अरे मैं तो कूद गई। अच्छा, किसी की ना कोई एक्स्ट्रा आवाज आ रही है माइक से, चेक कर लो, उसको ऑफ करने की कोशिश करो। चुप करना बेटे। अच्छा, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। आप हमेशा मुझे कहती रहती है ना कि मैं ऊंट जैसी लंबी हो गई हूँ, न जाने मुझ में अक्ल कब आएगी। और इधर इधर जब बजिया और बच्चों आपस में गुपचुप बातें करती हैं तो मुझे भगा देती हैं। कहती हैं कि जाओ यहाँ से, छोटी हो, बड़ों की बातें नहीं सुनते। तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। आप लोगों का अपना मतलब होता है, तो कभी मुझे बड़ा तो कभी छोटा बना देती हैं। मैं तंग आ गई हूँ। मुझे नहीं बनना अच्छे घर की लड़की बस। माँ के सामने इतने ज्यादा बकबक करेगी, जबान दराजी करेगी। वाह, जब भी मैं कुछ कहती हूँ आप बस यही कहती हैं। कल से बहुत पहले वाले दिन भी आपने यही कहा था, कल से पहले वाले दिन भी आपने यही कहा था, और कल कल भी आपने यही कहा था। आप हमेशा मुझसे यही कहती रहती है ना कि आपको ये सब पसंद नहीं। पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? हाँ, मेरी अक्ल जिस्म के ऊपरी हिस्से में नहीं, घुटनों में है। और इसीलिए इसीलिए मैं सांसें अपने ही तरीके से लेना चाहती हूँ, उस कायदे के मुताबिक नहीं जहाँ कहा गया है पहले ऑक्सीजन को नाक के इस छेद से अंदर खींचे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंके। अम्मी, मैं कभी कभी जोर जोर से सांस लेना चाहती हूँ तो कभी धीमे धीमे। कभी सांस को अपने अंदर लेकर बहुत देर तक रोकना चाहती हूँ तो कभी गहरी गहरी सांसें लेकर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाने देना चाहती हूँ। और अम्मी, जिस दिन सांस लेने का दिल नहीं होगा उस दिन सांसें नहीं भी लूंगी मैं। ये अभी शायद मछली डिस्कनेक्ट हुई है, तो अभिषेक आप मछली का थोड़ा सा पढ़।
जी। मछली कहती है, लीजिए, सुन लीजिए, बड़ी तरफदारी करती है ना आप इसकी कि इसने कुछ नहीं किया। लीजिए, अब सुनिए। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। और आप जब से ये गिनाती रहती है ना कि इस घर के लिए आपने क्या कुछ किया है, तो सुन लीजिए, आपने कोई एहसान नहीं किया। अगर मैं होती आपकी जगह तो मैं भी वही करती जो आपने किया है। हाँ, और वैसे भी सारा सारा दिन आप बाहर कहाँ रहती है, सब खबर है मुझे। ये अरे, बात सुनते ही मछली को गुस्सा आता है और वो छोटकी की पिटाई करना शुरू कर देती है। नादिरा और बड़की बीच में चाव करना शुरू कर बहुत हुआ, अब और नहीं। काफी देर से तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। तूने समझ क्या रखा है मुझे? देती। उसे एक और थप्पड़ लगाती बड़की और माँ बीच में चाव करती। ओहो बहनाज, क्या हुआ तुझे? हाँ, बड़की, जा छोटकी को लेके जा अंदर, खाने की तैयारी करो। अच्छा, क्या हुआ है बेटा? बाहर क्या किसी से झगड़ कर आई है क्या? तो फिर नहीं। क्यों ऐसा कर रही है? हाँ, अच्छा अब छोड़, सारी बातें छोड़ बेटा, हाथ उठ। हाँ, कब से तेरी बात देख रहे हैं। चल आप लोग खाना खाते हैं। अम्मी, हाँ, अम्मी, हम औरतें क्या सिर्फ एक जिस्म हैं? या इससे अलग भी कुछ हैं हम? ऐसा क्यों पूछ रही है तू? बस यूं ही। बताइए ना अम्मी। बिटिया, औरतें चाहे शहर की हो या गांव की या किसी बस्ती की, हर जगह अगर सबका हाल एक जैसा ही होता है, वो सिर्फ एक जिस्म है जाती है। इसलिए उसे अपने जिस्म की हिफाजत खुद करनी पड़ती है। वो जितनी ज्यादा आजादी से रहना चाहती है, उसके सामने दुश्वारियां आती ऐसा क्यों है अम्मी जान? क्या हमारी कोई हसरतें नहीं होती, कोई चाहत नहीं होती? अम्मी, दस्तरखान लगा दिया है, आप सभी आ जाइए। है। आपके अच्छा, लिए भी खाना लग चुका है, शहजादी ज़ेबोनिसा। हर बात में मजाक में। नहीं नहीं बेटा, इसकी बात पे ध्यान नहीं दे, ये तो ऐसे ही छिड़कानी करती रहती है ना। बच्चों, ज्यादा नहीं सोचते बेटा, मर्दों के जाने कितने कितने मुखौटे होते हैं। एक तरफ वो शर्फा होने का ढोंग करते हैं तो दूसरी तरफ किसी बड़ा हीरा और लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, इस दुनिया को आगे बढ़ाने की ताकत सिर्फ औरत में ही होती है। इसके बावजूद एक औरत की जिंदगी बड़ी ही दुश्वार होती है। उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख होता है और उसके सुख सबके लिए होते हैं। इसलिए बेटा सबर किया कर। हाँ, किस किस से झगड़ा करती फिरेगी? जा, खाना खाना शुरू कर, मैं आती। बस अल्लाह मियाँ बड़ा रहीम करती है। उसके फजल करम से हमारे लिए दुख की दिन दूर हो जाएगी मेरी बच्चियों। फिर तुम्हारे लिए भी दूल्हे आएंगे एक न एक दिन। रिश्ते तो वही तय हो जाते हैं, हम सबका मालिक वही है। या अल्लाह। आ, मजली, तुझे कहा था ना, देख अब तुम्हारे अब्बू की बरसी आने वाली है, तो कहा था कि इमाम साहब से जाकर कह देना कि किसी हाफिज को कुरान खाने के लिए भेज दे। गई थी तू? हाँ, गई थी। उन्होंने कहा है सामने शबे बारात है, कोई भी खाली नहीं है। बस एक बशीर मियाँ है, अंधे हैं, पर वो तो मुर्दों की तिलावत का काम करते हैं। और वो तो सिर्फ जुम्मे जुम्मे आकर तिलावत कर सकते हैं। अगर करवाना हो तो कल ही बता देना, नहीं तो। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। जुम्मे जुम्मे ही सही। हाँ, इस घर में कम से कम आ, कुरान खानी की आवाज तो गूंजेगी, है ना? आ, चलो ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, मैं नमाज पढ़ती हूँ। इसके बाद नादिरा नमाज पढ़ने जाती है। बेटियां खाना खा के दस्तरखान उठा चुकी होती हैं
और सोने की तैयारी कर रही होगी। सब अपना अपना बिस्तर लगाती हैं। मछली बोलना शुरू करती अम्मी, इस चार दीवारी के बाहर कितना कुछ बदल गया है। अब कुछ नहीं जानती। अब्बू का ना होना आपके लिए सिर्फ अपने शौहर का नहीं होना है, पर अब नहीं समझ पा रही अम्मी कि किसी भी घर में किसी मर्द का ना होना उस घर के लिए कितनी बड़ी बद्दुआ है। जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है, चैन से एक दिन भी नहीं गुजरा। नींद ने तो जैसे दुश्मनी से ठान ली हो। थक हार कर जब भी पलकें झपकती है, न जाने कैसे कैसे डरावने ख्वाब आने लगते हैं। कोई मेरे सांसों को अपने काबू में करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी तकदीर मैं लिखूंगा। तुम्हारा हाल, तुम्हारा मुस्तकबिल सब अब मेरे हाथों में है। तुम्हारा उठना बैठना, सोना खाना पीना सब अब मैं तय करूंगा। और फिर मैं घबरा कर उठ जाती हूँ। महनाज, क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो है, बात है, बता ना। मुझसे छुपाएगी? तुझे खुदा का वास्ता। साहिल की याद आ रही थी बस, बच्चों, और कुछ नहीं। तूने भी तो बेवकूफ़ी की। वो तुझसे निकाह करना चाहता था, पर तूने उसे ये कहकर टाल दिया कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक तू उससे निकाह नहीं करेगी। अब भुगत, मेरी शादी तो जन्म में होने से रही, खुदा ने शक्ल ही ऐसी बख्शी है। बकवास मत करो बच्चों। और आप कभी वजह थी ही नहीं। वजह तो उसकी नीयत थी। अगर मैं शादी से पहले उसे अपना जिस्म दे देती तो वो आपकी शादी तक क्या, पूरी जिंदगी मेरा इंतजार कर सकता था। मतलब? बच्चों, मैंने उस दिन आपको सारी बातें नहीं बताती। बताती भी तो कैसे? मुझे शर्म आ रही थी अपनी मोहब्बत पर। साहिल उस दिन बार बार मुझसे जिस्मानी सुख मांग रहा था, और जब मैंने उसे कहा कि शादी से पहले ये हराम होता है, तो उसने कहा कि शादी तो मुझे उसे ही करनी है, तो हम बाद में एक हो या अभी, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? महनाज, अगर अब्बू जिंदा होते तो शायद अब तक हमारी भी शादी हो गई होती। इनके बातचीत होती रहती। रोशनी धीमे धीमे मध्यम होती है। माँ का नमाज पढ़ना खत्म होता है। फेड आउट। पहला एक्ट, तीसरा दृश्य। दोपहर का समय है। बशीर मियाँ जुमे की नमाज के बाद कुरान की तलावत कर रहे हैं, और तलावत पूरी हो जाने के बाद वो घर में किसी को आवाज देने की कोशिश करते हैं, खंखारते हैं। बातचीत होती है बशीर मियाँ और बड़की के बीच। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कहना था कि आज पैसे मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। वो पिछले 2 महीने के बाकी थे, और ये कुरान ख्वानी आगे भी जारी रखनी है क्या? क्यों? मेरा मतलब है कि आपको तो ये हर जुमे जुमे ही करनी है ना? जी, वो तो सिर्फ 6 महीने की ही बात थी जो आज पूरे हो गए। इसलिए अगर पैसे मिल जाते तो। ओहो, पर अम्मी जान तो आज घर पर नहीं है। अगर आप कल आ जाएं तो कोई परेशानी तो नहीं? आप? मैं सबीरा। घर में सब मुझे बड़की कहते हैं। ओह अच्छा, कल तो नहीं आ पाऊंगा। अगर इतवार को आऊं? जी, जैसे आपको सहूलियत। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं इतवार को आता हूँ। जी, बहुत अच्छा। पर आप जाएंगे कैसे? बाहर बड़े जोरों की बारिश हो रही है। बारिश? ओह हाँ, ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर यही इंतजार कर लीजिए, तब तक शायद अम्मी भी आ जाए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वैसे वक्त कितना हो रहा है अभी? जी 4 बजने वाले हैं। आपको कहीं और भी जाना था क्या तिलावत करने के लिए? नहीं नहीं, जुम्मे को सिर्फ यहीं आता हूँ, फिर यहाँ से सीधे मस्जिद। असर की नमाज का वक्त भी हो चला है, पता नहीं आज वक्त पर पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। घर पर भी सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। घर ही नहीं है तो इंतजार कौन करेगा? जी मतलब? माँ बाप तो बचपन में ही रुखसत हो गए थे। ओहो, और आपके बीवी और बच्चे? अभी तो शादी ही नहीं हुई, बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे? और फिर मुझे से कौन ब्याह करेगा? सब अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह ने आपके लिए भी जरूर किसी अच्छी नेक और भली बीवी को तय करके रखा ही होगा। जी। लगता है बारिश रुक गई, मैं अब चलता हूँ, तो फिर मैं इतवार को आता हूँ। आप अपनी अम्मी से कह दीजिएगा। जी मैं कह दूंगी। खुदा हाफिज। बशीर मियाँ जाने को होते हैं, अपनी लाठी से अपनी चप्पल खोजते हैं। चप्पल खोजने में बड़की मदद करती है। इस दौरान हाफिज जी का हाथ बड़की के बदन पे पड़ जाता है, बड़की सकपका जाती है। हाफिज बशीर मियाँ भी सकपका जाते हैं और अल्लाह हाफिज बोलते भी निकल जाते हैं। बड़की कहना शुरू करती है, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। यही तो कहती है अम्मी जान हमेशा कि उसने हमारे लिए भी अच्छे भले और नेक शौहर को तय करके रखा ही होगा। लेकिन जब लोग कहते हैं कि मैं अधूरी हूँ, बार बार यही कहते हैं कि मैं अधूरी हूँ, तो मैं ये समझ नहीं पाती कि आखिर ये अधूरापन होता क्या है। इंसान कभी अधूरा हो सकता है? जान भला कभी आधी हो सकती है? तो फिर ये अधूरा कौन है? वो जो लंगड़ा है, लूला है, या फिर वो जो अंधा है, या फिर वो जो बहरा है या बदसूरत है? आखिर इनमें से अधूरा कौन है? क्या ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, तारे, सूरज, ये अधूरे हैं? या फिर समंदर का वो नीलापन अधूरा है जिसमें जंगल की हरियाली नहीं? या फिर वो रेगिस्तान अधूरा है जिसमें समंदर का पानी नहीं? या फिर वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ अधूरे हैं जिनकी फूलों में खुशबू नहीं? इनमें से कोई भी अधूरा नहीं है, सब कुदरत के कायदे के मुताबिक होते हैं। तो फिर कैसे किसी औरत का शादीशुदा ना होना सूनापन है, अधूरापन है? जानती हूँ इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं, किसी के पास नहीं, और कभी होगा भी नहीं। क्या नहीं होगा बच्चों? हाँ? अरे ये अकेले अकेले किससे बतिया रही हो? वो कुछ नहीं, बस यूं ही। वो बशीर मियाँ अगले जुमे से नहीं आएंगे। क्यों? कह रहे थे कि 6 महीने की जो बात थी वो पूरी हो गई। अरे हाँ, 6 महीने कब गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला ना। वो हफ्ते में एक दिन आते हैं, तिलावत करते हैं, और फिर अगले जुमे आने तक के लिए अपनी आवाज से पूरे घर को भर जाते हैं। हाँ, अब क्या ही क्या जा सकता है भाई, जितने दिनों की बात तय थी वो तो पूरी हो गई। अच्छा, तूने एक बात पर गौर किया है? क्या? बशीर मियाँ है तो अंधे, पर है बड़े शौकीन मिजाज, नहीं क्या? हाँ, सो तो है। एकदम चकचक से कपड़े, पॉलिश किए हुए जूते, और माशाअल्लाह आवाज तो इतनी असरदार और पुरवकार है कि बस पूछो मत। हाँ भाई, सो तो है। सुनना,
अम्मी से कहकर उन्हें दोबारा नहीं बुलाया जा सकता? भाई ये तो अब अम्मी जाने। बच्चों, मैं देख रही हूँ कि आप उसके बारे में कुछ ज्यादा ही बतिया रही हो। क्यों? तुझे नहीं लगता कि हर जुमे जुमे उनके आने से ही हमारे इस घर की खामोशी टूटती है? ना चाहते हुए भी एक अनजाने से इंतजार में पूरा का पूरा हफ्ता गुजरता है हमारा। इस घर को एक मर्दाना आवाज की नहीं, एक मर्दाना वजूद की जरूरत है। बच्चों, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ना हम में से कोई एक उनसे निकाह कर ले? क्या बच्चों? हाँ, क्यों नहीं? इसमें हर्जी क्या है? दिखने में एकदम गठीला नौजवान है और कुंवारा भी है। एक मिनट, आपको कैसे पता कि वो कुंवारा है? अच्छा, आप मतलब थोड़ा सा लाउड वो- रहिए, आप लोग लाउड हो जाइए। हाँ, मतलब वो ऐसे ही बातों बातों में उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछ रही थी कि कौन कौन है उनके घर में। तब उन्होंने बताया कि इस दुनिया में उनका कोई नहीं है सिवाय अल्लाह मियाँ के। आपने उनसे ये सब बातें कब की? कब की का मतलब? मैंने उनसे बातें करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया ना? नहीं, फिर भी ये सब कैसे? वो आज तिलावत खत्म करके जब जाने को हुए तो बाहर बारिश हो रही थी। जाते कैसे? बैठे थे यहीं पर। अब खामोश बैठी उनका मुंह तो नहीं तकती रहती ना, इसलिए बातचीत करने के लिए मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछ लिया कि कौन कौन है उनके घर में। तब उन्होंने बताया कि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह मियाँ के। फिर जब बीवी बच्चों के बारे में पूछा तो कहने लगे अभी तो शादी ही नहीं हुई तो बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे? तो मैंने कहा सब अल्लाह मियाँ की मर्जी से होता है, उसने आपके लिए भी अच्छी भली और नेक बीवी को तय करके रखा ही होगा। अरे तो आप है ना अल्लाह की सबसे नेक बंदी। ए महनाज चुप, मैं क्यों करने लगी उनसे शादी? क्यों? आपको तो पसंद है ना, और आपने तो उनसे कितनी बातें भी की है। हाँ पसंद है और बातें भी की हैं, तो मैं एक अंधे से शादी कर लूं, है ना? ये क्या बच्चों, ये आंखें नहीं है तो क्या हुआ? क्यों? अभी अभी तो तारीफों की इतनी लंबी लंबी पुल बांध रही थी, अब क्या हुआ? पल में सब कुछ खत्म है। ए महनाज, तूने कभी अपने लिए अंधे दूल्हे का तसव्वुर किया है? नहीं बच्चों, तो क्या आप छुटकी के बारे में सोच रही है? पागल है क्या? फिर अम्मी? हाँ अम्मी। बच्चों, आपका दिमाग तो नहीं चल गया ना? इतने में नादिरा बाहर से आ गई है, बाजार से गई थी सामान लाने के लिए। वो आखिरी पंक्ति इनकी सुन चुकी होती है और कहती है क्या बात है, किस बात पर तुम लोगों में बहस हो रही है? वो मतलब कुछ नहीं, अपनी वो बच्चों कह रही थी कि बशीर मियाँ की आवाज कितनी असरदार और पूर्वकार है। हाँ तो वो अगले जुम्मे से नहीं आएंगे ना? तो वो अम्मी फिर से घर में कितना सन्नाटा छा जाएगा ना? हाँ, इसलिए बच्चों कह रही थी कि अगर उनके साथ शादी कर लेते तो अच्छा। हाँ? समीरा, तो उस अंधे से, या मेरे अल्लाह रहम कर। अरे इन लड़कियों के लिए दूल्हे भेज मेरे अल्लाह, किसी का तो रूप हो मेरी बेटियों की इस खट्टर सी जिंदगी में। ये लड़कियां और कितना सब्र करेंगी, आखिर इनके बाप को दूसरे अम्मी जान, मेरे अल्लाह। अम्मी जान, मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रही थी। हाँ, तो बच्चों तू नहीं, दरअसल बच्चों ये कह रही थी कि अगर आप उनके साथ शादी कर लेते तो। और दिमाग वाली लड़की, दिमाग चल गया तेरा? होश में की क्या कह रही है तू? अम्मी
पर आप ठंडे दिमाग से सोचिए अम्मी, ये तो आप मानती है ना कि इस घर को एक मर्द की जरूरत है, और बशीर मियाँ की कमी सिर्फ हमें नहीं आपको भी खल रही है। ये सुनते ही माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो मटकी को जोर से तमाशा मारती है और कहती है, खबजात, अकल ठिकाने नहीं है, हाँ? पता भी क्या बक रही है? 24 घंटे घर में रह के तुम क्या बस यही बातें करती रहती हो? क्या मेरे अल्लाह, इन बच्चों के गुनाहों को माफ कर, इन्हें नहीं पता है कि ये क्या सोच रही है, क्या कह रही है। अरे करमचंद, अगर तुम लोगों की निकाह की बात होती तो कोई बात होती, मैं सोचती। देखिए जवान जान बेटियां घर में हो और मैं अपनी, या मेरे अल्लाह माफ कर मुझे। अम्मी, अम्मी आप हमारे बारे में भी तो सोचिए। अब इतने अरसे से हम किसी अंधे दूल्हे के इंतजार में तो नहीं बैठी थी ना। हमारी सहेलियां हम पर हंसेगी अम्मी। अम्मी, अम्मी मेहनाज बिल्कुल ठीक कह रही है। ठंडे दिमाग से सोचिए अम्मी, बशीर मियाँ के कितने सारे लोगों से जान पहचान है, उनके जरिए कितने ही लोग हमारे घर का रुख करेंगे मेहमान बनकर। फिर अम्मी, हमारे घर पे भी दावतें होंगी। अम्मी, आप समझ रही है ना कि अगर आप उनसे निकाह कर लेंगी तो वो भी बाप बनकर हमारे लिए रिश्ता तलाश करेंगे। फिर एक नहीं, कई कई लोगों के रिश्ते आएंगे हमारे लिए। उनमें से कोई एक ऐसा होगा जैसा हमने सोच रखा है। अम्मी, अम्मी आप समझ रही है ना कि आपकी इस छोटी सी कुर्बानी की वजह से अभी जो यहाँ खामोशी छाई हुई है, वहाँ खुशी और कहकाओ का आलम होगा। अम्मी, बच्चों ठीक कर रही है अम्मी। कुछ पता भी है क्या पक रही हो? अरे बेटियों का ब्याह करने की बजाय मैं खुद, क्या मुझे अल्लाह, लोग बाहर हंसेंगे, कैसे कैसे बातें करेंगे। अरे कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? अम्मी लोगों का क्या है, वो तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे हमेशा। अब उनके लिए हम अपने मर्जी से जीना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। अम्मी, अम्मी, अम्मी एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, हमारे लिए भी सोचिए। देखिए देखिए, क्या क्या आपको नहीं लगता कि औरतों से भरे इस घर में एक मर्दाना आवाज भी शामिल हो? फिर आप ही तो कहती है कि रिश्ते हमेशा वही तय हो जाता है, और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह मियाँ के मर्जी से ही होता है। तो हो सकता है ना कि अल्लाह ने ही उन्हें यहाँ भेजा हो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने। हाँ अम्मी, मेहनाज बिल्कुल ठीक कह रही है। अम्मी, अम्मी ठंडे दिमाग से सोचिए अम्मी। अम्मी। एक बार हमारे नादिरा अम्मी, उन लड़कियों को छोड़कर बीच के मंच के बीच में आती है। लड़कियां लगातार दूसरी जाती हैं। पीछे की तरफ में मंच पे अंधेरा होता है, रोशनी नादिरा यानी अम्मी जान पर केंद्रित होती है। नादिरा कहती है, दृश्य बदल रहा है, या मेरे मौला, या मेरे मौला मेरी मदद कर, या मेरे मौला मेरी बेटियों को माफ कर। उन्हें नहीं पता वो क्या जा रही है, ये गुनाह है मैं जानती हूँ। या मेरे मौला मेरी मदद कर, मेरे मौला। न जाने ये कैसी उधर बुद्ध चल रही है मेरे अंदर, एक हलचल सी मची हुई है जहन में। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। क्या बच्चों, ये कह रही है? नहीं नहीं, क्या वाकई एक मर्द के आ जाने से दूसरे मर्द की आवाजाही इस घर में शुरू हो जाएगी? क्या मुझे उनके लिए ये कुर्बानी दे देनी चाहिए? ये गुनाह, ये दूसरा दिखा नहीं, ये नहीं हो सकता। नादिरा के अंदर बहुत उलझन चल रही होती है। वो मंच पर इधर से उधर दौड़ती है, भागती है, वो मशीन पर बैठती है, मशीन चलाती है। उसके दिमाग में इतनी उलझन चल रही होती है, वो समझ ही नहीं पाती कि उसे क्या करना है। फिर वो उठकर बाल्टी के पास जाती है, वहां से पानी के चेहरे पे डालती है और कुछ सोचती है, और अचानक वो कुछ फैसला लेते हुए कहती है, आखिर माँ की ममता जीती जाती है, दुनिया हार जाती है। उसके बाद वो तक के नीचे रखी बड़े बक्स को बाहर निकालती है। उसमें उसकी शादी में जो गहने बनाए गए होते हैं उसे बाहर निकालती है और एक
पहनते हुए वो कहती जाती है, ये लाल रेशमी दुपट्टा रुखसती पे उड़ाया था अम्मी जान ने। कितनी यादें सिमटी है इसमें। और ये मांग टीका, ये शगुन की नथनी और ये चूड़ियां, ये सब मैंने अपनी बेटियों के लिए संभाल कर रखा था कि उनके ब्याह में काम आएंगे। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी के गोल घेरे में दोबारा चक्कर काटने को मजबूर हो जाएगी। आज समझ में आया कि अम्मी ने मुझे इन सब चीजों में सब्र लपेट कर सौंपा था। हाँ, आज मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अम्मी अम्मी जान, मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरा मन पढ़ लेती थी, बहुत चाहती थी मुझे। अभी मैंने अपने आंसू तुम्हारी दी हुई इस मूर्ति में सहज कर रख दिए। अभी मैंने अपनी बेटियों की खुशियों की खातिर ये दूसरा निकाह कबूल किया। अम्मी जान, देखिए आज सूरज पश्चिम से निकला है। देखिए झरोखे से सूरज की किरण झांक रही है, मानो मुझे बार बार बुला रही है। आओ, इधर आओ। माँ जी की स्याही को दफना को थाम लो रोशनी की। तो आखिरकार उठेगा ही कदम रोशनी की ओर। एक नया सूरज, एक नई खोज मेरी बेटी की खातिर। नादिर का बोलना यहाँ खत्म होता है। मंच की दूसरी तरफ से बशीर मियाँ दाखिल होते हैं, उसके हाथ में अंगूठी है। मंच के बीचों बीच में आकर वो नादिरा को अंगूठी पहनाते हुए कहता है, इमाम साहब ने बताया कि आप अपनी बेटियों की खातिर मुझसे ब्याह करना चाहती हैं ताकि उनके लिए बेहतर रिश्ते आ सकें। अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, अल्लाह आपकी नेक ख्वाहिशों को जल्द से जल्द पूरा करे, आमीन। मुझे नहीं पता था कि ये अंधा भी किसी के काम आ सकता है, पर अल्लाह ने एक नेक औरत की पाक ख्वाहिशों को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा मुझे सौंपा है। मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? मुझे आपसे निकाह कबूल है। ये अंगूठी हमारे निकाह का सिर्फ कबूल नामा ही नहीं है, बल्कि आप ही मेरी बीवी हैं, इस अंधे के लिए इस बात की पहचान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से इस घर की और आपकी बेटियों की सारी जिम्मेदारियां मेरी। धीरे धीरे रोशनी मध्यम होती है। दृश्य यही समाप्त होता है। पहला एक्ट दृश्य 4। नादिरा कपड़े तय कर रही है। एक तरफ चूल्हे में खाना पक रहा है। लड़कियां और बशीर मियां घर में नहीं है। नादिरा की सहेली शम्मू, मैं एक बार बशीर मियां को बाहर करती हूँ और शम्मू को मैंने एंट्री दी। तो अब इस दृश्य में नादिरा की सहेली शम्मू दाखिल होती है। नादिरा, ओए नादिरा, अरे शम्मू, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और बता, कैसी है? कब लौटी तू गांव से? मेरे निकाह के बाद तो तू ऐसे ही गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। कल ही लौटी हूँ। अच्छा, वाह भाई, गाजर की हलवे की महक बाहर तक आ रही है। आजा आजा यहाँ बैठ और बता, तेरी क्या खबर है? हम भी तो सब ठीक ही है। तुम सुनाओ, क्या हाल है? चेहरा तो बड़ा दमक रहा है।
बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह चमक रही हो। तू भी ना शम्मो, हाँ। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं ना कहती थी सब ठीक हो जाएगा, तो नाहक ही घबरा रही थी। अब देख, महनाज के पहले अब्बू के इंतकाल के बाद इस घर में कैसी मैयत सी छाई रहती थी हरदम, और अब सुबह शाम इस घर के बाहर कह कहो और खुशियों की आवाज आती रहती है। हाँ, अरे अरे नादिरा, क्या हो गया? अरे सुन तो, मैं ठीक कहती थी ना? तूने अच्छा किया जो मेरी बात मानकर दोबारा ब्याह करने को तैयार हो गई। अब देखियो, जल्दी ही इस घर की खुशियों के डोर में ना लड़के बंधे चले आएंगे तेरी बेटियों के लिए। हाँ, अरे क्यों फिक्र करती है? अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तेरी बेटियां भी ब्याही जाएगी एक दिन। वैसे सब लोग है कहाँ? अरे ये चूल्हे पे क्या जला रखा है तू? अरे लेकिन एक बात तो है, ये तेरा बशीर मियाँ ना बड़ा ही चमकीला और शर्मीला था पहले, और अब किस कदर बेबाक और नटखट बन गया। अच्छा नादिरा सुन भी ना, अरे क्या कर रही है तू चूल्हे पे? अरे आ भी तो नादिरा इधर। की लाइन अब मैं बोलती हूँ। कुछ अरे कारण की नादिरा, वजह से मैम यहाँ से हट गई है, तो नादिरा की लाइन मैं बोलूंगी अब। अरे नादिरा, क्या कर रही? इधर आ, सुन तो इधर आ, एक बात तो बता। अरे अरे रुक जल्दी रुक आती हूँ। अरे आ जल्दी आ। अरे सुन बता भी, अरे अभी तक तुम लोगों में कुछ हुआ कि नहीं? अरे बता ना। ये ले, कैसी बातें कर लो, रही है? हाँ, वैसे सब की क्या बात है? हाँ, वो तेरे हक हलाल का शौहर है, खुदा और रसूल के अहकाम के मुताबिक, शरिया कानून के मुताबिक। अपने हक से शर्म कैसी? वैसे 4-5 महीने तो हो गए ना ब्याह को? हाँ, 6 ये महीने हो लो। गए। अरे अभी तक 6 महीने हो गए? लो, और अभी तक सुहाग रात बनी या नहीं, या कहीं अंधेपन के कारण? चम्मू, मर्दों को आंखों की जरूरत नहीं होती। जब 6 आंखें सर्च लाइट की तरह तुझे देखती रहती है। हाँ वो तो है, लेकिन सुन, अगर शौहर को उसकी खुराक न मिले न, वो तो दूध से दरवाजे जाने लगता है, समझी ना तू? हाँ, पता है, जब लड़कियां ट्यूशन हम्म, जाती है और बशीर मियाँ तिलावत करके हाँ। दोपहर घर चले आते हैं, तब ओए, ओए, भाग दिन होता है तुम लोगों को। हाँ, 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 अरे बेशरम, हाँ, चुप हाँ, चुप। अरे अरे शम्मो खाला, अरे सलाम वालेकुम, सलाम हाय, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओए ओए, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो तुम लोग। हाय हाय, चेहरे पे क्या रौनक है भाई। ए नादिरा, तू तो बड़ी किस्मत वाली है रे। हाँ, अरे ये तो गाजर के हलवे की खुशबू आ रही है। मम्मी आज गाजर का हलवा बना है। ये लो, ये तो मैं भूल ही गई हाँ, थी और बगैर खाए ही चली जा रही थी। और नादिरा, तूने भी नहीं पूछा मुझसे एक भी बात। हाय अल्लाह, बड़ी बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। हाँ, अरे रुक रुक, ए सबीरा, यहाँ ये ले, अपनी खाला जान को दे दे। जी अम्मी। अच्छा, खाला जान, ये लीजिए गाजर का गर्मा गर्म हलवा। कैसा है? ये ले, तू भी ले।
अरे बशीर मियाँ के आने के शहनाज। बाद खा लेंगे ना, हाय बशीर मियाँ के आने के बाद खा लेंगे ना। बाप ए छोरी, अच्छा, अपने बाप को नाम से पुकारती है। अरे अरे गलती हो गई, शम्मो गलती क्या हो गई, बताएं, ये खाला बशीर मियाँ ना इन लोगों को सर में उठा के रखा है। ठीक है। और शबीरा, तू मेरे पास आकर बैठ और तू बता तुझे कैसा दूल्हा चाहिए। ये लो, ये भी शर्मा गई। हाँ ओए, अरे शम्मू खाला, अस्सलाम वालेकुम खाला जान। हाय होए माशाअल्लाह, हाय अल्लाह खुश रखे, खुशियां दे, बरकत दे, सोना सा दूल्हा भी दे। ये लो, ये भी हाय। शर्मा गई। हाँ सावित्री चूड़ी वाली दाखिल होती है। स्टेज के एक साइड से सावित्री की आवाज आती है, जो इन लोगों के पास हमेशा चूड़ी बेचने आती है। बीबी, ओ बीबी, घर पर हो का? कौन? अरे सावित्री खाला, अस्सलाम वालेकुम। अरे जीती रहो बेटी लोगन, जीती रहो। तुम लोगन की खातिर ना इस बार बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियां लाए हैं। अरे वाह, अरे तो दिखाइए कैसे दिखाइए ना तेरा। दिखाइए। हाँ दिखाते हैं। ये तुमरे लिए, अरे ये तुमरे लिए, अरे तुमरे लिए भी लाए हैं बिटिया। नादिरा कहती है, अरे सावित्री तू कई अरसे से नजर नहीं आई, कहाँ चली गई थी? हाँ जी क्या मैम, बताएं हाँ जी मैम। बीबी जी, अरसे से नजर ऐसे दिन आप पर टूट नजर पड़ी नहीं आई, थी ना। कहाँ चली गई क्या थी? बताएं, अब राम जी ने दुख हाँ, दिया मैम। है तो उठाना तो पड़ी ना। अब अच्छा मैम। बताएं हाय बीबी जी, हाँ मैम। हाय यानी ये सीन जब खत्म होगा, हाँ जी मैम। सीन खत्म होने के बाद तुम ही बोलना ठीक है, हमारा अगला टूट सेशन पड़ी शाम थी को ना। 7 बजे। ठीक है मैम, ठीक है मैम। सावित्री ही चल रहा है अभी। संभाल लिया। हाँ हाँ, मैम। मैंने वही देख ली, वो लोग को अब सबको राम संभाल जी ने लिया। दुख ठीक दिया है। है तो तुम बस अनाउंस कर देना ठीक है, अगला अंक शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात है। ठीक है मैम, ठीक है और मैम। बता देना कि कल की प्रॉब्लम की वजह से उमा मैम बाहर हो गई है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, बोल देंगे। हाँ और लाउड बोलना। हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम। अरे सावित्री तू कई अरसे के बाद नजर आई है, कहाँ चली गई थी? किसी वजह से, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो बाकी का हमें लोग वो कर देंगे। का बोले बीबी, ऐसी आफत टूटी थी हम पर कि का बताएं। अब राम जी ने दुख दिया है तो उठाना तो पड़ी ही ना। हाय ऐसा क्या हुआ तेरे साथ बहन? अरे शम्मो बहन, आप भी क्या बताएं, माफ कीजिएगा, हमने आपको देखा नहीं था। क्या बताएं, 3 साल पहले हमरे मर्द की कमर की हड्डी टूट गई थी गांव में। हुआ ये कि भाइयों में आपस में बंटवारा को लेकर इतना हंगामा हुई गवा कि भाई का दुश्मन हो गई। एक रात का हुआ, हम लोग छत पर सो रहे थे कि उसका छोटा भाई ससुरा उकरी जान मारने की खातिर आया और वो अपना जान बताने का खातिर छत पर से गिर गया और सारी की सारी हड्डी टूट गई। समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। 2 बरस तक उसका बहुत इलाज करवाया और इलाज भी इतना महंगा। अब राम जी की मर्जी, पैसन की खातिर सब बेच दिया हमने, जितना जमीन था हमारे हिस्से। लेकिन राम जी को इतने भी संतोषी कहाँ। पिछले बरस वो साला हमको छोड़ के भाग गया। कीड़े पड़े उसके मुंह में। हाँ 4 ठो बच्चा हमरी अकेले की जान पर, 3 को लड़की 1 को लड़का। और पास पड़ोस का आदमी लोग तो ऐसन कि जैसे जब मौका मिले हमें खा ले। अकेली औरत का ना जीना बहुत मुश्किल होता है बीबी जी। मर्द के इलाज के वास्ते दुनिया भर का उधार हो गवा था हमरे मत्थे, चुकाने को एक पाई ना था हमरे पास। अब
जहाँ जहाँ उधार था उस सब हरामजादा लोग उधारी के बदले हमसे ही धंधा करने को कहने लगा। हमरा मरद का भागा कि सब लोग हमको मिल गया, ठेका मिल गया था हमारी इज्जत से खेलने का। हाय हाय, तूने फिर कैसे संभाला? बीबी जी, अकेली औरत को अपना जी बहुत करना पड़ता है। फिर हमने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और मायके वाले गांव चल पड़े। वहां भाई लोगन ने हमारी बहुत मदद की। अब बेटी लोगन को भाई के घर छोड़कर हम यहाँ लौट आई। काम तो करना पड़ी ना, नहीं तो घर कैसे चली। हाँ। नादरा कहती है, ठीक कहती हो बहन, पर ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है। मैं तो ये जानती हूँ ऊपर वाला की ही हमें शैतान की गिरफ्त से बचाएगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम यहीं पर फेड आउट करते हैं। नेक्स्ट सेशन शाम को 7 बजे से। थैंक यू।